Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की और आज जो हमारी एक्सरसाइज है हमारी 12.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12.1 का जो आज हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए मेडिसिन कैप्सूल इज शेप ऑफ ए cylinder with two hemisphere stuck to each of end. The length of the entire capsule is 14 mm and diameter of capsule 5 mm. Find the surface area. यहां पर हमको क्या बोल रहे थे कि एक मेडिसिन कैप्सूल से जिसकी जो शेप है एक तो सिलेंडर है और उसके साथ में क्या है, टू हेमी स्फीयर लगे हैं उसके एंड पर। चलिए यहां पर हम आंसर करते हैं। क्या है, एक कैप्सूल है, ये एक क्या है, कैप्सूल है। ये क्या है, कैप्सूल। इसका जो बीच वाला पार्ट है ये तो एक सिलेंडर है, शेप ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर। और यहां पर एक ये और एक ये टू क्या है, इसमें हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर ये हुआ और एक हेमिस्फीयर ये हुआ। एक हेमिस्फीयर ये हुआ और एक हेमिस्फीयर ये हुआ। ये दो क्या है, इसके हेमिस्फीयर। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, जो कैप्सूल की लेंथ है, कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 mm। कितनी है, 14 mm है। एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर कितना है कैप्सूल्स का, जो ये डायमीटर है, डायमीटर कितना हुआ कैप्सूल का, 5 mm है, 5 mm। और यहां पर हमको क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया हमको यहां पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें यहां पर दिया है, गिवन। गिवन क्या है यहां हमको, गिवन है हमको यहां पर एंटायर लेंथ। लेंथ गिवन है हमको यहां कैप्सूल की। ओके, कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 14 mm है। एंड डायमीटर, डायमीटर कितना है, डायमीटर दिया हुआ है यहां हमको, डायमीटर गिवन है, ये हमारा 5 mm है। यहां पर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सरफेस एरिया। फाइंड क्या करना है यहां पर, फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमको यहां पर फाइंड करना है। ओके, क्या करना है, सरफेस एरिया। चलिए तो यहां पर हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमको डायमीटर दिया है। डायमीटर को हम क्या में चेंज करेंगे, रेडियस में चेंज करेंगे। तो रेडियस इक्वल डायमीटर अपॉन 2, ये फॉर्मूला है रेडियस निकालने का। ओके, तो यहां पर रेडियस निकालेंगे, डायमीटर कितना दिया है, 5 दिया है, तो रेडियस इक्वल 5 अपॉन 2। 5 अपॉन 2 क्या है हमारी यहां पर, रेडियस आ जाएगी। ओके, चलिए अब यहां पर हमको क्या दिया है, सेकंड नंबर पर यहां पर हमको क्या दिया है, लेंथ दे रखी है। इसकी जो दे रखी है हमको टोटल लेंथ दे रखी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेंडर की लेंथ निकालेंगे। यहां पर ये तो टोटल लेंथ दे रखी है, टोटल लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर से। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर इक्वल कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5। 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 क्यों आएगा, क्योंकि ये डायमीटर यहां पर दिया है, या हम करेंगे इसको रेडियस में चेंज करेंगे। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, यह आएगा 2.5। ओके, तो क्या करेंगे, 2.5 माइनस 2.5। अब 2.5 माइनस प्लस 2.5
2.5 क्यों किया हमने यहाँ पर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ये हेमिस्फेयर है इसकी रेडियस कितनी है 2.5, और इस वाले की, ये जो यहाँ वाला हेमिस्फेयर है इसकी रेडियस कितनी हुई 2.5, तो 2.5 प्लस 2.5, तो यहाँ पर आएगा 14 माइनस 2.5, और 2.5 को हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पर आएगा लेंथ इक्वल कितना आएगा, यहाँ पर आएगा लेंथ इक्वल 9। इसको माइनस कर देंगे, 14 से क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे, तो कितनी लेंथ आएगी यहाँ पर, लेंथ आएगी हमारी 9 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे करते हैं। अब यहां पर हमको क्या पता चल गया, रेडियस मिल गई है और सिलेंडर की लेंथ भी मिल गई है। अब यहां पर हम करते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया कितना हुआ, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, और यहां पर क्या है, सिलेंडर है, तो यहां पर हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हुआ, ये होएगा 2 पाई आर एच हुआ। ओके, अब यहां पर क्या निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ, ये सबसे पहले हम क्या करें हेमिस्फेयर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर कितने हैं, ये यहां पर क्या है 2 हेमिस्फेयर है, तो हम क्या करेंगे यहां पर इंटू 2, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर हुए। ओके, प्लस यहां पर 2 पाई आर, यहां पर हम लिखेंगे इसको प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, क्योंकि ये क्या है सिलेंडर का सरफेस एरिया हुआ। अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या है 2 पाई और यहां पर क्या है 2 पाई, तो यहां पर लेंगे हम 2 पाई। अब यहां पर क्या है आर और यहां पर क्या है आर कॉमन ले लेंगे, तो आर। अब बचा क्या यहां पर, एक तो यहां पर आर बच जाएगा और एक ये 2 बच जाएगा, तो 2 इंटू आर प्लस एच, यहां पर जो है एच बचा, तो प्लस एच। ओके, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। जहां तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, हमारा यहां पर फॉर्मूला बना 2 पाई आर 2 इंटू आर प्लस एच, ये हमारा क्या बना यहां पर फॉर्मूला बना। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, यहां पर 2 आया तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है यहां पर, आर है हमारा यहां पर ये 5/2 लिखेंगे, या फिर हम इसको क्या लिखते हैं 2.5 भी लिख सकते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 5/2, फिर ब्रैकेट, फिर यहां पर 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5/2, आर की वैल्यू ये है, प्लस एच की वैल्यू कितनी है हमारी यहां पर 9 है, तो एच की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 9 लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहां पर क्या करेंगे हम 2 से 2 कैंसिल। ओके, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहां पर भी 2 से 2
कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 22/7 इंटू 5। यहां पर क्या बचा फिर हमारे पास, यहां पर बचा 5 इंटू नहीं 5 और ये प्लस 9। ओके, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इस 5 के इंटू हम किससे करेंगे, इससे कर देंगे 22 से। तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर आएगा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 1 11 अपॉन 7 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 14। ओके, 7 से 14 को कैंसिल करेंगे कितने टाइम होएगा 2 टाइम। तो यहां पर क्या बचा हमारे पास 110 इंटू 2 कितना आएगा, ये आएगा 2 से 0 के इंटू करेंगे 0 और 2 से 11 की इंटू करेंगे तो 22 mm स्क्वायर। क्या आएगा, ये सरफेस एरिया आएगा कैप्सूल्स का। तो क्या आया टोटल, या हम लिखेंगे यहां पर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ओके, क्या है ये कैप्सूल का सरफेस एरिया आया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहां पर बोला गया है अ टेंट इट्स शेप ऑफ अ सिलिंड्रिकल surmounted by a conical top if the height and diameter of a cylinder 2.1 meter and 4 meter. Find the convex used for making the tent. Also find the cost of convex of tent at rate 500 per meter. यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर हम इसका आंसर करते हैं। यहां पर हमें बोला गया है कि ये टेंट है जो कैसे बना है, सिलेंडर, एक सिलेंडर है। ओके, और इसका जो टॉप है वो एक कोनिकल है। कैसा है, एक कोनिकल टॉप है। ओके, कैसा टॉप दिया गया है, ये कोनिकल टॉप यहां पर हमको दिया गया है। ओके, यहां पर क्या दिया गया है हमको, एक कोनिकल टॉप। यहां पर इसकी जो टॉप क्या है, ये कोनिकल टॉप से। ओके, तो यहां पर जो सिलेंडर का क्या दिया गया है, हाइट एंड डायमीटर। तो यहां पर हमको दिया क्या गया है, यहां पर हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, हमें यहां पर दिया गया है हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट दी गई है, कितनी है 2.1 मीटर। और क्या दिया गया, एंड डायमीटर, डायमीटर दिया गया है। डायमीटर कितना है, डायमीटर दिया गया है 4 मीटर। 4 मीटर क्या है, इसका डायमीटर है। ओके, एंड क्या दिया गया हमको, स्लैंट हाइट। यहां पर और क्या दिया गया है हमको, यहां पर दिया गया है स्लैंट हाइट, हाइट ऑफ कोन। कोन की क्या दी गई है, स्लैंट हाइट भी यहां पर दी गई है। ओके, यहां पर फाइंड द एरिया ऑफ कॉन्वेक्स, यानी कि इसका क्या करना है हमको, फाइंड करना है। यहां पर फाइंड द एरिया ऑफ कॉन्वेक्स, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, और इसका कॉस्ट फाइंड करनी है। एंड फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट भी क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी है।
इस टेंट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई, ये भी हमको क्या करना है, इसकी फाइंड करना है। चलिए तो यहां पर करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो ये सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया कितना है, 2πr/h। सेकेंड नंबर पर हम यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो ये कोन है इसका सरफेस एरिया क्या हुआ, πr/l हुआ। अब यहां पर हमको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, और यहां पर हमको रेडियस निकालनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, r इक्वल रेडियस इक्वल क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 4/2, यानी कि 2 से 4 कैंसिल किया कितने टाइम आएगा, 2 टाइम। तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 2 मीटर। यहां पर हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट का सरफेस एरिया क्या हुआ, टेंट किससे बना है, एक तो कोन से, और सेकंड नंबर पर क्या है, सिलेंडर है। तो यहां पर आएगा 2πr/h प्लस πr/l, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कोन और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहां पर कॉमन क्या है, एक तो पाई है, तो पाई कॉमन ले लेंगे। सेकंड नंबर पर r है, तो r। ओके, अब यहां पर क्या बचा, एक तो हमारा h बचा, तो आएगा 2। ओके, 2 इंटू h प्लस क्या बचा यहां पर हमारा l बचा, l इसको लिख लेंगे। ओके, तो यहां पर हम करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी हुई, 22/7। r की वैल्यू कितनी हुई, r की वैल्यू यहां पर होगी, यहां पर r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 2, तो 2 यहां पर इंटू 2 ब्रैकेट, ये 2 है तो 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है, यहां पर h की जो वैल्यू है वो दे रखी है यहां पर 2.1, तो 2.1 प्लस, अब यहां पर L स्लैंट हाइट कितनी दी गई है, ये दी गई है हमको यहां पर, स्लैंट हाइट यहां पर कितनी दी गई है, ये जो स्लैंट हाइट है यहां पर ये है 2.8, 2.8 स्लैंट हाइट कितनी है, 2.8, तो यहां पर प्लस 2.8। ओके, यहां तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसको यहां पर आगे करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 22/7 इंटू 2 इंटू, अब यहां पर इसकी 2 की इंटू हम किससे करेंगे, यहां पर 2.1 से करेंगे, तो ये कितना आएगा, आएगा 4.2 प्लस 2.8, इनको हम क्या कर देंगे, यहां पर प्लस करेंगे। तो यहां पर 4.2 और 2.8 को हमने क्या किया, प्लस किया, तो ये कितना आएगा, यहां पर ये आएगा, इसको प्लस करेंगे तो ये 10, 8 और 2 10, 1 यहां पर आएगा 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 7.0। तो यहां पर आएगा
22/7 इंटू 2 इंटू 7.0। ओके, 7.0, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर कितना बचा, 1.0। इस 1.0 की इंटू हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो कितना आएगा, यही आएगा 2.0। तो यहां पर आएगा 222 इंटू 2.0। तो यहां पर कितना आएगा, 2 की इंटू 2 से करेंगे 4 और 2 के इंटू 2 से करेंगे 4, तो 44.0 आएगा। ओके, ये तो आया इसका एरिया, एरिया ऑफ टेंट, ये टेंट का एरिया आया। अब कोस्ट, यहां पर क्या आया, कोस्ट फॉर मेकिंग, जो मेकिंग कोस्ट आई वो कितनी आई। अब यहां पर कितना था, कोस्ट जो थी वो थी 500 पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर जो ये एरिया आया है, ये आया है 44 मीटर स्क्वायर। तो इससे हम क्या कर देंगे, इसके इंटू करेंगे, तो 44 इंटू 500। तो यहां पर ये आएगा, यहां पर हम इसकी इंटू करेंगे, 5 की इंटू 4 से करेंगे 20 और 5 की इंटू फिर 4 से करेंगे, कितना है 20 और 2 कैरी बचे 22। और ये क्या आया, इसका टोटल क्या आया, ये इसका कोस्ट आई, कोस्ट ऑफ टेंट, ये टेंट की क्या आई, कोस्ट आई। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।